गुड मॉर्निंग। है ना, आज हम लोग देखेंगे कुछ कुख्यात शब्दावलियाँ है ना, जो हमारे देश के लिए, हमारे विश्व के लिए बहुत ही हानिकारक हुई और उसमें कैसे कैसे कहाँ पे कौन कौन सी हानियाँ हुई और किस प्रकार से आज उस देश उस शब्दावलियों की ओर है ना हम लोग बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। आज हो गया इंडिया, हो गया चाइना, हो गया अमेरिका, हो गया और भी बहुत सारे जो देश हैं है ना, उसके लिए ही है ना उस ओर हम लोग हथियार के दौड़ में और आगे तेज़ी से होते जा रहे हैं है ना। जिसके पास जितना ज़्यादा हथियार होगा उतना ज़्यादा ही ताकत समझा जाता है आज के दौर का। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है और शांति मेंटेन कर ले, दो देशों के बीच की शांति अगर बनी रहे, इसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। ये कब हुआ और इसके बारे में हम लोग अब देखेंगे कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है ना। तो नाभिकीय रिएक्टर में जब यूरेनियम का खोज हुआ है ना, यूरेनियम का खोज बहुत ही एक ऐतिहासिक खोज माना जाने लगा है ना। और उसका जब सक्रियता के बारे में पता चला, रेडियो धर्मिता के बारे में पता, रेडियो एक्टिविटी के बारे में पता चला है ना, तो इसके बारे में और भी ये खोज को बहुत प्रगढ़ माना गया। और फिर से अब इस पर जो न्यूक्लियर फ्यूजन आया, न्यूक्लियर रिएक्टर में जब इसका प्रयोग होने लगा, तो इसका प्रयोग एक बहुत बड़ा बम वर्षक के रूप में इसको सोचा गया है ना, कि आगे जाके हम इससे बहुत बड़े डेवलपमेंट कर सकते हैं है ना। इसके क्षेत्र में इससे हम लोग बहुत बड़ी बिजली बना सकते हैं। अब बिजली बनाने के साथ साथ हम लोगों ने बम बनाना भी शुरू कर दिया अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने सीमाओं की रक्षा के लिए है ना। ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो गया और आज ऐसा स्थिति है कि आज हम अपने और अपने आसपास के पड़ोसियों की सुरक्षा के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। राजनीति में डिप्लोमेटिक चेंज करने के लिए भी इसका बहुत बड़े पैमाने पर आज यूज हो रहा है। देखते हैं, जाते हैं 1945 में उस दिन है ना। तो हम लोग जानते हैं कि 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था है ना, तो उस वर्ल्ड वार के दौरान है ना नाभिकीय रिएक्टर का कैसे प्रयोग किया गया और नाभिकीय बमों का कैसे प्रयोग किया गया। देखिए, ये सब कुख्यात शब्दावलियाँ हैं जो हमें इतिहास को है ना, इतिहास के खराब नेचर को दिखाती है। इतिहास जो है ना, देखिए है ना, कुछ कुख्यात है। जैसे पहला हमारा नाभिकीय बम था, पहला नाभिकीय बम था जिसका कूट नाम रखा गया था लिटिल बॉय बम। लिटिल बॉय बम 6 अगस्त 1945 को जापान के एक शहर हिरोशिमा पे गिराया गया था है ना। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे गिराया गया था सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान है ना। ये एक नाभिकीय बम है और ये फ्यूजन से चलता है। उसके बाद देखिए, ये जो गिराया गया था उसका समय 8:15, 8:15 AM यानी सुबह का था, मॉर्निंग का था है ना। और इसका वजन अराउंड 4000 किलो था। इसकी लंबाई 3 मीटर और 71 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई थी। और इसकी जो विस्फोटक क्षमता थी, विस्फोटक क्षमता 13 किलो टन TNT का था। इसकी मारक क्षमता के अनुसार जो है ना, ये एक शहर पे गिरा था। हिरोशिमा एक बहुत ही डेवलप्ड शहर था उस समय का और उसकी प्लेन सरफेस एरिया का शहर था। पहाड़ी इलाका नहीं होने के कारण वहाँ बहुत ज़्यादा आबादी बस्ती थी, जिसके कारण उसमें 70,000 लोग मरे थे और 70,000 लोग घायल भी हुए थे। और इनका प्रभाव हम देखते हैं कि है ना, बहुत दिनों के बाद है जो भी बच्चे गर्भ में थे वो या तो जन्म लिए तो या तो डेड हुए और या तो उनके जो विकलांगता के कारण वो विकलांगता के साथ पैदा हुए। तो ये सब न्यूक्लियर साइंस का देन था है ना। और लिटिल बॉय बम, ये कूट नाम है। लिटिल बॉय बम को गिराने के लिए जिस बम वर्षक अमेरिकी V-29 का इस्तेमाल किया गया था, जिसको हम एनोला गे के नाम से जानते हैं। एनोला गे, जिसको V-29 अमेरिका का बम वर्षक विमान था है ना, जिसने बम को गिराया था, उसको चलाने वाले उसके चालक जो पायलट थे पॉल टिबेट्स थे है ना। और ये इसका जो हाई ड्रॉपिंग है यानी कहने का मतलब 31,000 फीट ऊंचाई पर से इसको ड्रॉप कर दिया गया था नीचे की ओर। और जब वो 18,000 फीट की ऊंचाई पर था तब जाके एक्सप्लोड हुआ था। और इतना भयंकर एक्सप्लोड हुआ कि उसका प्रभाव जो है जमीन पर नीचे जाने के बाद वो बढ़ने लगा, लगातार बढ़ने लगा। उसके बाद 3 दिन के बाद इस युद्ध में आगे चलते हैं, तो 3 दिन के बाद फिर एक बम अमेरिका ने लॉन्च किया, उसको फिर गिराने के लिए है ना भेजा, जिसका नाम था फैटमैन। कूट नाम उस बम का था फैटमैन। ये एक प्लूटोनियम बम था, जबकि लिटिल बॉय एक यूरेनियम बम था। प्लूटोनियम बम का ये पहला जो है प्रयोग है ना जापान पे किया गया और जापान पर गिरा दिया गया और ये सफल प्रयास रहा है ना। फैटमैन बम जो था 9 अगस्त यानी जस्ट 3 दिन बाद 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बम गिराया गया। उसके बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर है ना ये प्लूटोनियम का बम गिराया, जिसका
पावर था जिसका विस्फोटक क्षमता था 25 किलो टन TNT के बराबर था, यानी लगभग इसका दुगना। ये 13 है ना, तो इसका लगभग दुगना क्षमता था, विस्फोटक क्षमता लगभग दुगना, यानी दुगना ज्यादा खतरनाक था। इसकी लंबाई 2.34 मीटर है, चौड़ाई 1.52 मीटर है ना, और इसमें लगभग 40,000 लोग मरे थे, है ना। इसमें 70,000, 13 किलो TNT में 70,000 लोग मरे, जबकि इसमें 40,000 ही लोग मरे। ऐसा क्यों, है ना? क्योंकि इसको गिराना था कोकूरा नामक स्थान पे, और कोकूरा नामक जो है बहुत बड़ा आबादी का एरिया था, वहां पर बहुत ज्यादा लोग, 1.5 से 2 लाख लोग मरने वाले थे, है ना। लेकिन बहुत ज्यादा फॉग होने के कारण, आकाश में बहुत ज्यादा धुंध होने के कारण ऐसा कर पाना संभव नहीं हुआ। और पायलट का जब ईंधन झरने लगा, खत्म होने लगा, है ना, तो जब ईंधन समाप्त होने लगा तो पायलट सोचा, है ना, कि अगर हम इसको नहीं गिराएं तो प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो इसलिए उसने जैसे ही इसके बीच में उसको सिग्नल मिल गया, और सिग्नल मिलते ही उसको पता चला, है ना, तो सिग्नल पे उसने गिरा दिया। लेकिन, है ना, वो जो है 4000 किलो वजनी था, है ना, और वो गिराने के बाद वो सही जगह नहीं गिरा, वो उसको गिरना था कोकूरा पे और गिरा नागासाकी पे। ये भी जापान का अच्छा शहर है ना। तो ये पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ की आबादी कम होती है, तो आबादी कम होने के कारण यहाँ लगभग 40,000 लोग मरे और लगभग 25,000 लोग घायल हो गए। और इससे जो बीमारी हुई, है ना, रेडिएशन सिकनेस की बीमारी हुई, है ना। इसमें जो अधिकांश लोग मरे थे, और बीमारी के कारण, रेडिएशन सिकनेस के कारण भी और सारे लोग मारे गए, है ना। और इसको जो गिराने वाला बम वर्षक विमान था, उसका नाम था बॉक्सकार, है ना। ये बॉक्सकार विमान था, और ये अमेरिकन B-29 बम वर्षक जो लिटिल बॉय को गिराया था, उसने वही बम वर्षक विमान है। और ये 9 अगस्त 1945 को गिराया था। चार्ल्स जो चला रहे थे, जो पायलट थे, उसका नाम था चार्ल्स स्विनी, है ना। और ये जो स्थान था, कोकूरा पे गिराना था, लेकिन गिरा कहाँ? नागासाकी पर, है ना। और इसका जो एक्सप्लोजन जो था 3/4 माइल अप, यानी ऊपर ही फट चुका था, 3/4 माइल ऊपर ही ये फट चुका था, है ना। और ये एक प्लूटोनियम बम था, और इसका प्रयोग जिस टेस्ट के दौरान किया गया था, ट्रिनिटी टेस्ट के दौरान प्लूटोनियम बम को ये बनाया गया था। और उस पर खरा उतारने के लिए ये पहला टेस्ट, इसका अमेरिका का पहला टेस्ट भी हो गया, है ना। ये जापान पर गिरा दिया गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और ये, है ना, एक परमाणु अस्त्र के रूप में आज दुनिया में बहुत ही खतरनाक रूप ले चुका है, बहुत ही खतरनाक रूप में आ गया, है ना। आप लोग सब जानते हैं, ये आज सब जो हम लोग बड़े बड़े देशों की, है ना, धमकियां सुनते हैं, छोटे देशों को धमकियां देते सुनते हैं, या पावर अप्लाई करते हैं, डिप्लोमेटिक देखते हैं, ये सब सारे इसी सब हथियार के कारण हो रहे हैं, है ना। तो इसके आगे और भी जानकारी लेते रहेंगे, है ना। सारी जानकारियां हम लोग साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, है ना, और अलग अलग वीडियो में लेते रहेंगे। और अधिक जानकारी के लिए आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है। थैंक यू।